बैक माई चैनल एंड अदर वीडियो। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ कि आइज़ और लिप्स को स्पार्कल मतलब एक चमकता हुआ लुक किस तरीके से दे। बहुत ही सिंपल एंड इजी है। इसके लिए आपको कोई लिक्विड ग्लिटर या फिर लिक्विड लिप ग्लॉस लेने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि आपके घर में ये अवेल होंगे। तो चले फिर लेट के स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जी स्किन को करते हैं प्रेप करने के लिए टोनर बहुत ज़रूरी होता है हमारी स्किन के लिए। और अगर आपकी स्किन हल्की फुल्की है तो प्राइमर इस्तेमाल कर लें, मतलब ड्राई स्किन है तो वाटर बेस, अगर ऑयली है तो जेल बेस प्राइमर लगाएंगे। तो मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, मेरे चाहे जितना भी प्राइमर लगा लूँ असर नहीं पड़ने वाला, इसलिए मैं ऑयल लगाती हूँ। ऑयल के ज़रिए डार्क सर्कल को भी थोड़ा सा मसाज दे दें, चिक्स को भी दे दें और फोरहेड एब्रो इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है मैं इस्तेमाल कर रही हूँ क्रेलॉन की टीवी पेंट स्टिक। एवरी शेड है, आल स्किन टाइप वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्यूटी ब्लेंडर को हमेशा वेट रखना है। इसको बॉल में डालें और अच्छे तरीके से स्विच कर लें, निचोड़ लें। और यहाँ पर कॉम्पैक्ट पाउडर हम इस्तेमाल करेंगे। कॉम्पैक्ट पाउडर क्यों इस्तेमाल किया जाता है? हमारी बेस को क्लॉक करने के लिए। तो इसके जो है इस तरीके से अप्लाई करना है कि इसको रगड़ना नहीं है, बल्कि टैप करना है। टैप करते हुए सारे फेस पर हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे। अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं ब्रश के ज़रिए, तो ब्रश के ज़रिए भी बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई होता है बानिस्बत स्पंज के। तो आइज़ मेकअप के लिए बेस्ट होता है कि बेस के बाद कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना लाजमी होता है, नहीं तो आपके शेड की ब्लेंडिंग, आई शेड की ब्लेंडिंग बिल्कुल नहीं होती। यहाँ पर कॉम्पैक्ट पाउडर हमारा लग के रेडी हो चुका है और इसको अच्छे तरीके से लगाना है, रगड़ना नहीं है, बल्कि हल्का हल्का टैप करना है। तो अभी चलते हैं हम आइज़ मेकअप की तरफ। आइज़ के लिए जो है बेस बनाई थी और लगाया था कॉम्पैक्ट पाउडर। अभी जो है स्पार्कल कलर है जो कि सिल्वर है। सिल्वर आप ले सकते हैं, गोल्डन ले सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस होती है जो कलर आपको चाहिए। ये सिंपली अप्लाई हो जाता है। इसको लगाने के लिए कोई टेक्निक नहीं चाहिए। बाज़ार में आपको लिक्विड भी मिल जाते हैं, आपको ड्राई भी मिल जाते हैं। ये आती है किट, 300 की भी किट है, 100 रुपये का भी मिलता है, 200 का भी मिलता है, 700 की भी किट मिलती है, जिसमें दुनिया। इसको सिंपल आपने फिंगर के ज़रिए उठाना है और ऐसे टैप करना है तो ईज़िली लग जाता है। इसके लिए आपको किसी गम, किसी जेल की ज़रूरत नहीं होती। तो अभी लगाएंगे आईलाइनर। आईलाइनर के लिए आपके आइज़ का जो एंड है, इनर कॉर्नर, उसके दरमियान में से एक लाइन क्रिएट करनी है। और आँख को बड़ा दिखाना चाहते हैं तो सीधा ले जाएंगे। अगर नॉर्मल है, आपकी आंख बड़ी है, तो उसको एब्रो की तरफ रुख ले जाएंगे थोड़ा सा। और टीयर डक्ट पर इसलिए लगाया जाता है कि आंख को बड़ा दिखाया जाए, शार्प दिखाया जाए। और बाकी जो है ब्रश जो है ये आईलाइनर वाला ब्रश है और हुदा ब्यूटी के भी किट ब्रश किट जो है बहुत ज़बरदस्त है। और ब्रशेस को और ब्यूटी ब्लेंडर को हमेशा वॉश किया कीजिए। और बाज़ औक़ात वो उन पर डस्ट पड़ता है, बार प्रोडक्ट पड़ता है, तो इस वजह से जो है वो रफ़ हो जाते हैं। अगर इनकी नीटनेस करेंगे, इनकी केयर करेंगे तो कभी भी ख़राब नहीं होंगे।
इस तरीके से इसको फिनिशिंग देने के लिए इस तरीके से कर लेना है और साइड पे आप कंसीलर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आइज़ मेकअप कंप्लीट हो चुका है, लाइनर भी लग चुका है और आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। सिंपल है। लोअर लैश लाइन पर ब्राउन कलर या स्किन कलर अप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा, हमारी आँख भरी भरी लगेगी। ये है जी मस्कारा, हुदा का है और ये ओरिजिनल नहीं है, डॉलर शॉप से मैंने लिया है। वाटरप्रूफ भी नहीं है, थोड़ा सा भी पानी पड़े तो ये बहना शुरू हो जाता है, वाटरप्रूफ नहीं है। बाकी लाइनर वाटरप्रूफ है, बेस वाटरप्रूफ है, लिपस्टिक वाटरप्रूफ है, लेकिन ये वाटरप्रूफ नहीं है, तो इसलिए सस्ता भी है। तो यहाँ पर आई लैशेज़ को इस तरीके से मैं करती हूँ ताकि मुझे फेक आई लैशेज़ लगाने लिपस्टिक के लिए 3 कलर मैंने लिए हैं, जो कि पिंक कूल है, पिंक वर्म है और ये रेड है, वो भी वर्म है। तो इसमें से इसको चेक करने के लिए हाथ पे मैंने अप्लाई किया और ये वाला कलर मैं अप्लाई करने वाली हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले रेड आउटलाइन करूँगी। ये हुदा ब्यूटी की रेड पेंसिल है, जिसको लिप पेंसिल कहते हैं। तो इसको इस तरीके से अप्लाई करना है। इसकी प्राइस की बात की जाए तो 100 में आपको कॉस्मेटिक शॉप से ईज़िली मिल जाएगी। इस तरीके से आउटलाइन करनी है। आउटलाइन करने से आपके होंठों की जो लाइंस होती है वो इक्वल आती हैं, आपकी लिपस्टिक इन्हेंस होके आती है। तो इस तरीके से मैं इसकी कर लूँगी आउटलाइन। और जो होंठों का दरमियान था वो नेचुरल लाइन पर मैंने क्रिएट किया है। बाकी साइडों को अंदर से ले आई, इसको फिंगर की मदद से ऐसे ब्लेंड करना है ताकि आपकी लिपस्टिक जो है इन्हेंस होके दिखे और शार्प होके दिखें। और अभी ये मेरे पास मिस रोज़ कंपनी का है लिप ग्लोस, ये अप्लाई करेंगे। ये वर्म और कूल कलर थे जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। स्पार्कल करने के लिए, इनको चमकीला बनाने के लिए इस तरह के लिप ग्लोस होते हैं जिनके अंदर ग्लिटर ऐड होता है, शिमर होता है। और बाकी अगर आप इसी लिपस्टिक को बनाना चाहते हैं तो बहुत ही ईजी एंड सिंपल है। अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, बस लिपस्टिक अच्छे तरीके से लग जाए। इस तरीके से लिपस्टिक को लगाना है। लिप ग्लोस हो आपके पास, लिपस्टिक हो, तो इसी तरीके से लगती है। ये आप देख सकते हैं लग के रेडी हो चुकी है। अभी इसको क्लीन करने के लिए हमें चाहिए होगा कंसीलर।
कंसीलर ले लें या कोई बेस ले लें, तो इस तरीके से उसको पिक करेंगे ब्रश की मदद से। ब्रश की मदद से लेने के बाद हाथ के उल्टे साइड पर उसको टैप टैप करेंगे ताकि ज़्यादा प्रोडक्ट ना लगे, और हम होंठों को, अपने लिप्स को नीट एंड क्लीन करेंगे ताकि हमारी जो लिपस्टिक है इन्हेंस होके दिखे और अच्छे तरीके से लग के रेडी हो जाए। और ब्रश का जो मटेरियल होगा उसको साफ़ करते जाएंगे ताकि रेड लिपस्टिक जो साइडों से लग रही है वो हमारे स्किन पर, हमारे होंठों पर, हमारे लिपस्टिक को ख़राब ना करे। इस तरीके से लाइन क्रिएट करनी है अपर और लोअर लिप्स पर, और इसके बाद जो है ब्यूटी ब्लेंडर या फिंगर की मदद से ऐसे टैप टैप करके इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर देंगे। अच्छा जी, इसके बाद जो है कॉम्पैक्ट पाउडर या फिर लूज़ पाउडर अप्लाई करना लाजमी है, नहीं तो फिर यहाँ पर वाइट टोन दिखना शुरू हो जाएगी और आपका बाकी मेकअप और तरह से लगेगा। अभी यहाँ पर मैं लगाऊंगी कॉम्पैक्ट पाउडर, आप लूज़ पाउडर भी लगा सकते हैं। टैप टैप करके लगाना है, रगड़ना नहीं है, नहीं तो आपकी बेस जो है यहाँ से हट जाएगी। अभी हमारा जो आज का टॉपिक है, स्पार्कल बना रहे हैं, अपनी लिपस्टिक को चमक वाला बना रहे हैं। उसके लिए मैंने लिया है रेड ग्लिटर। रेड और पिंक दोनों को मिक्स किया है और सिंपल आपने फिंगर की मदद से टैप करना है और अपने लिप्स पर रख देना है। कोई जेल की, कोई गम को लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये इजीली लग जाते हैं, अच्छे तरीके से अप्लाई हो जाते हैं। टैप टैप करके लगाना है, प्रेस करके, रगड़ नहीं देनी, हल्का हल्का टैप करना है बस, इसको रगड़ना नहीं है, नहीं तो आपकी लिपस्टिक इधर इधर हो जाएगी। लिपस्टिक अच्छे तरीके से वैसे लगाई थी, लॉन्ग लास्टिंग है, हटेगी नहीं, लेकिन फिर भी एहतियातन हल्का हल्का टैप टैप करना है। तो यहाँ पर हमारी लिपस्टिक लग के रेडी हो चुकी है। ब्रश की मदद से इधर उधर क्या जो नीटनेस कर लेंगे, कोई ग्लिटर गिरा होगा तो उसकी सफाई हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है हमारा लग के रेडी हो चुका है। तो अभी ये वाला लिपलोज़ है जिसके अंदर मैंने वाइट लिपलोज़ डाला हुआ था और जो इसका अपना ओरिजिनल ख़त्म हो गया था, इसको हल्का हल्का मैं डॉट से लगा दूंगी ताकि शाइन ले आए, और ये जो ग्लिटर लगाया है वो भी अच्छे तरीके से चिपक जाए हमारी लिपस्टिक पर। अभी ये कहीं नहीं जाने वाला, कॉफ़ी पिए आप, कोल्ड ड्रिंक पिए आप, पानी पिए, कहीं भी नहीं जाने वाला। बाकी आप देख सकते हैं कि इस तरीके से, और बालों को मैंने कर्ल किया था, इस तरीके से नेचुरल तरीके से कर्ल किया था, और इसकी शॉर्ट वीडियो जो है मैं डाल दूँगी चैनल पर, वो भी आप देख सकते हैं कि कितनी देर मैंने इनको किए रखा और कितनी देर नहीं किया। और बाकी बालों में जो चॉकलेट कलर आ रहा है, ये मेरा ख़ान का जो हेयर कलर अभी वायरल जा रहा है, उसके लिए मैंने होम मेड रेमेडी बनाई थी और अपने बालों पे यूज़ की। तो ये चॉकलेट शेड देता है, जो कि मैंने अपने दूसरे मोबाइल पर वीडियो बनाई थी, तो उसका कैमरा बेतहाशा ख़राब कर दिया है बच्चों ने, तो जिसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया और जिसमें नज़र ही नहीं आ रहा था कि बालों में शेड आया है या नहीं आया। अभी चलते हैं हेयर स्टाइल की तरफ। हेयर स्टाइल के लिए जो हमारे बालों का दरमियान होगा उसको झूड़ा कर लेंगे और फ्रंट से 2 लेयर निकालेंगे, बिल्कुल इक्वल निकालनी है, और इसको रोल करते हुए यहाँ पर आप चुटिया कर सकते हैं। इस तरीके से करते हुए जहाँ पर हम झूड़ा किया उसके नीचे जाके पिनअप कर देंगे, और इधर से भी इस तरीके से पकड़ते हुए उधर जाके पिनअप कर देंगे। अभी क्या होगा, झूड़ा जो हम खोलेंगे तो वो हमारे कानों तक बाल रहेंगे, हमारे फेस पर नहीं आएंगे। यहाँ पर पेट्रोलियम जेली है मेरे पास, वो मैंने बालों पे लगाई है ताकि मेरे बाल अच्छे तरीके से चिपक जाएं, उड़ते ना रहें, क्योंकि गर्मी में आपको पता है बाल उड़ते रहें तो अजीब से लगते हैं। तो बाल बिल्कुल चिपक चुके हैं, गर्मियों का जो समर का हेयर स्टाइल है बनकर रेडी हो चुका है। और यहाँ पर बाल आप देख सकते हैं कि ये जो है अभी आगे नहीं रहेंगे, पीछे अगर छोड़ूंगी तो पीछे रहेंगे, आगे छोड़ूंगी तो आगे रहेंगे। ये था हमारा आपका आज का लुक। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एब्रो की फिलिंग मैं बहुत ही कम करती हूँ, बस पूली पर पेट्रोलियम जेली लगाई है और इस तरीके से मैंने इसको कर देना है, क्या कर देना, कॉम कर देना या स्पूली चला देनी है कि ये सीधे सीधे इक्वल लगे। फिलिंग मैं नहीं करती क्योंकि मेरे अपने एब्रो जो हैं घने हैं, ज़्यादा हैवी बेस बनाऊँ तो फिर मैं कर लेती हूँ। अच्छा जी, ये रहा हमारा आज का लुक। आई होप कि आपको अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर मुलाकात होगी। दुआओं में रखिएगा याद और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।